प्रशिक्षण संस्थान रातू रांची आज का सुविचार। यदि मन शांत हो तो जीवन हर रास्ता आसान लगता है। इफ द माइंड इज calm देन एवरी पाथ इज लाइफ सीम इजी। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। नेपाल में हुए चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। इस पार्टी ने चुनाव में उल्लेखनीय सफलता हासिल की और कई सीटें जीतकर देश की प्रमुख पार्टियों में अपनी जगह मजबूत की। इस परिणाम को नेपाल की राजनीति में नए नेतृत्व और बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए आपसी बातचीत और गठबंधन की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। नेपाल इलेक्शन 2026। नेपाल की राजनीति में नए नेतृत्व और बदलाव। राष्ट्रीय। भारत अपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेश से आयात करता है। विशेष रूप से मध्य पूर्व देशों से एलपीजी की आपूर्ति होती है। इसलिए अब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जैसे भू राजनीतिक संघर्ष होते हैं और तेल गैस आपूर्ति प्रभावित होती है तो भारत में एलपीजी की उपलब्धता और कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत की एलपीजी आयात में निर्भरता। भारत अपनी एलपीजी की बड़ी मात्रा विदेश से आयात करता है, विशेषकर मध्य पूर्व से। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता की चुनौती उजागर होगी। राज्य। केंद्र सरकार ने मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 4,474 करोड़ की रेल परियोजनाओं की मंजूरी दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य रेल कनेक्टिविटी बढ़ाना, यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाना और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह निर्णय भारत सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसके तहत रेलवे नेटवर्क को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है। खेल। गुजरात सरकार ने राज्य को एक खेल केंद्र स्पोर्ट्स हब में बदलने और अहमदाबाद को एक ओलंपिक के लिए तैयार शहर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से 1,331 करोड़ रुपये का एक ऐतिहासिक बजट प्रावधान किया। कैबिनेट मंत्री जीतू वधानी ने विधानसभा को यह जानकारी दी। खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग की बजट मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए वधानी ने कहा कि विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपये से अधिक कुल आवंटित ओलंपिक स्तर का खेल बुनियादी ढांचा बनाने और युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि विभाग का कार्यभार संभालने वाली वधानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार ने पूरे राज्य में विश्व स्तर ये खेल सुविधाएं बनाने और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की। ओलंपिक की तैयारी शुरू। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। भारतीय प्रबंधन संस्थान रांची IIM ने प्रबंधन सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में नई दिशा देने के लिए अंतर विषयक अनुसंधान पद्धति समूह RMG स्थापित किया। यह भारत का पहला समर्पित अंतर्विषयक शोध पद्धति शोध है। इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों के शोधकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करना और नवाचार को बढ़ावा देना है। संस्थान के अनुसार सामाजिक विज्ञान में मजबूत शोध के लिए ठोस पद्धति आधार जरूरी है। वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में शोध पद्धतियों का प्रशिक्षण अक्सर अलग अलग विषयों तक सीमित रहता है। इसके अलावा इस केंद्र के माध्यम से RMG के तहत उन्नत शोध विधियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, रिसर्च डिजाइन, क्लिनिक स्पीकर सीरीज, मेथड सेमिनार, शिक्षण संस्थानों का विकास और उभरती शोध विद्याओं का सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। IIM में देश का पहला अंतर विषयक शोध पद्धति केंद्र। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी दिनांक 10/12/2026। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5। सींग है पर भैंस नहीं, काठी है पर घोड़ा नहीं, ब्रेक है पर कार नहीं, घंटी है पर किवाड़ नहीं। उत्तर साइकिल। सींग है पर भैंस नहीं, काठी है पर घोड़ा नहीं, पर कार नहीं, ब्रेक है पर कार नहीं, घंटी है पर घर का किवाड़ नहीं। उत्तर साइकिल। 2 दर्जन में 4 केले जोड़ दे तो कुल कितने होंगे? 28। पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? फिर सूर्य। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। आग बुझाने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? उत्तर दमकल। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8। राजपुत्र किस समाज का उदाहरण है? तत्पुरुष समाज। किस स्थान पर बौद्ध धर्म की जन्मस्थली मानी जाती है? उत्तर लुम्बिनी। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या? उत्तर Fe। 5 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? उत्तर 5,000 मीटर। केंचुआ द्वारा निर्मित खाद को क्या कहते हैं? उत्तर वर्मी कंपोस्ट। माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12।
सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट कब आया? उत्तर सन 2005। लावनी किस राज्य का नृत्य? उत्तर महाराष्ट्र। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। आरटीई का पूर्ण रूप क्या है? राइट टू एजुकेशन। पुलवामा हमला कब हुआ? 14 फरवरी 2019। प्रेरक प्रसंग आत्मविश्वास की जीत। एक स्कूल की में सीमा नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वह पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे मंच पर बोलने पर बहुत डर लगता था। एक दिन शिक्षक ने उसे भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। पहले तो सीमा ने मना कर दिया, लेकिन शिक्षक ने समझाया कि अगर वो कोशिश करेगी तो वह जरूर सफल होगी। सीमा ने हिम्मत जुटाई और रोज अभ्यास करने लगी। प्रतियोगिता के दिन वह मंच पर गई और आत्मविश्वास के साथ भाषण दिया। सब लोग उसके भाषण से बहुत प्रभावित हुए और उसे पहला पुरस्कार मिला। उस दिन सीमा को समझ में आया कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। शिक्षा, आत्मविश्वास और साहस से हमें अपने डर से जीत सकते हैं। आज का महत्वपूर्ण दिवस 12 मार्च, दांडी मार्च दिवस। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के विरोध में किया गया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना। वर्ड ऑफ द डे, ब्रेव बहादुर। सेंटेंस, बिरसा मुंडा वाज ए ब्रेव पर्सन। आज के अपडेट के लिए इतना ही। अगले अपडेट के लिए दूसरे वीडियो में। जय झारखंड।